तो एक अकेला तो राहुल गांधी सब पे भारी है। राहुल गांधी को लेकर राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनना है, इनके आदेश से नहीं बनना है। मैं मुसलमान हूँ, राम सबके हैं, इनके भी है हमारे भी है। गॉड के मैसेंजर है वो। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। परिवर्तन आएगा 2024 में, परिवर्तन आएगा, सरकार चेंज होगी। पीएम मोदी का तो खुद गरीब तो 1.5 लाख का सूट पहन रहे वो गरीब है। हर रोज 1.5 लाख का सूट पहन रहे वो गरीब है। ये जो यहाँ पे मोदी 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 कर रहे हैं ना, इनसे ये पता करो हम मोदी को वोट क्यों दे। पहलवान बैठ गए, किसान बैठ गए, मुसलमान बैठ गए, इनको वोट क्यों दे। दलितों का अत्याचार हुआ, मूत्र विसर्जन भी करो उनका। और एक चीज और बताओ, महंगाई की आप बात कर रहे हो। पिछली सरकारें जो होती थी आपने देखा होगा कि 50 रुपए पेट्रोल है, वो 5-10 साल तक चलता था कि 50 रुपए ही पेट्रोल है। हर 1-2 साल में रेट बढ़ा देते हैं चीज़ों का। टमाटर का रेट बढ़ा देते हैं, प्याज का रेट बढ़ा देते हैं। बताओ इनको वोट क्यों दे। ये सब फैमिली वाली सौदा है, फैमिली वाली सौदाएं हैं मैम। जो ये चीज़ भैया बोल ले कहाँ है, ये टमाटर और ये चीज़ें ये फैमिली में ही आती हैं, घर में। कह रहे हैं अगर चाहते हो देश तरक्की करे तो बीजेपी को लाओ। क्या कह रही हो? कह रहे हैं बीजेपी नेता कि अगर इस देश को तरक्की की ओर ले जाना है तो बीजेपी को ही चुनो। तरक्की हो तो गई हमारे देश की, हमारे तरक्की हो गई, रेल भी बिक गई, हवाई जहाज बिक गए, तेल भी बिक गया, सब चीजें बिक गई। कितनी तरक्की चाहिए आपको ये तो बताओ। क्या चाहिए आपको? गरीबों के अच्छे दिन ला दिए सरकार ने। गरीबों के क्या अच्छे दिन आ गए हैं आप बताओ। गरीबों का कोई अच्छा दिन नहीं आया है, हर आदमी पिट रहा है, अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। 9 साल का जो कार्यकाल है बिल्कुल सुस्त रहा है। अब क्या करेंगे कुछ इनका पता नहीं है। जो जाते हैं चुनावों में कहते हैं मेरे नाम पर वोट दीजिए, मोदी को वोट दीजिए आप। मोदी को वोट क्यों दें, पूछ तो रहे हैं आपसे। किसान बैठा एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला सब पे भारी नहीं है, एक अकेला तो राहुल गांधी सब पे भारी है। राहुल गांधी को लेकर एक बार राहुल गांधी कितने भारी? राहुल गांधी इतने भारी है, राहुल गांधी ने गठबंधन बनाया, इंडिया का नाम रख दिया। ये पहले लेके आते थे मेक इन इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, अब इन्होंने इंडिया रख दिया तो इंडिया के खिलाफ हो गए के तो अंग्रेजों ने नाम दिया है, अब इंडिया को हटा रहे हैं। और एक चीज और बताओ, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनना है, इनके आदेश से नहीं बनना है। राम नाम के नाम पे। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, राम सबके हैं, इनके भी है हमारे भी है। गॉड के मैसेंजर है वो, गॉड ने मैसेंजर भेजे हैं। भगवान एक होता है, भगवान एक होता है, उनके जो मैसेंजर होते हैं गॉड ने वो मैसेंजर भेज रखे हैं हमारे लोगों के बीच में। वो 1,34,000 गॉड ने मैसेंजर भेजे हैं ताकि जब भी क्या नाम है कौम गुमराही की तरफ जाएगी उसको रास्ता दिखाए, रहबरी करे उसके। हराम को मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं कि मुझे इसलिए चुना है जो पवित्र काम है वो मेरे हाथ से हो जाए। देश कांग्रेस ने लूट लिया देश को, अब मैं ले जा रहा हूँ। पवित्र काम तो कोर्ट के आदेश से हुआ है, इनके आदेश से कहाँ हुआ है तो बता दो मुझे। 9 साल में क्या क्या काम देख लिया? 9 साल में काम किया है। एक डिबेट हो रही थी, क्या कह रहे हैं? आदेश से बनवाया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ तो पहले से क्यों नहीं बनवाया भाई? पहले से क्यों नहीं राम मंदिर बना? क्यों नहीं बना भाई? मैं आपसे मुद्दा ये हो गया और क्या कहेंगे? ये बताओ। ये तो ये भी कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मंदिर क्यों नहीं बना हुआ? जवाब दो। राम मंदिर बात और पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये भाई बोलना ये तुम्हारे कहने से वोट हम किसको दें? आप हम या बीजेपी क्या राम के नाम से फिर से वोट पा पाएगी? ये वही राम का ही नाम तो लेंगे, क्योंकि राम का ही नाम लेंगे, उससे अलावा उनके पास काम ही क्या है? राम के अलावा नाम क्या, काम क्या है? राम के अलावा काम क्या है? और मैं राम मंदिर से नाम मरने के निर्माण से कोई विरोध नहीं कर रहा है उसका, लेकिन एक चीज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राम मंदिर की बात आई है तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस टाइम राम मंदिर का निर्माण होना चालू हुआ उस टाइम में सही वक्त था राम मंदिर निर्माण का? पहले ये बता दीजिए। आवश्यक था, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे एक मिनट भैया कह रहे हैं, गठबंधन वाले कह रहे हैं कि बीजेपी तो बाय बाय टाटा, अब नहीं चल। हम तो भाई किसी सरकार से सपोर्ट नहीं करते। मैं सुनो, सरकार तो हम काहे तो घुसना है, हम तो किसी सरकार से। माँ बापों की सेवा करो, कुछ नहीं है।
कौन सी देने जा रही है? चलिए काम गिनवा पाएंगे सर? कंपनी में काम करके आए, काम काम गिनवा पाएंगे सर? काम नहीं कर पाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे सरकार के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? अपने आप में डिपेंड रहो। अरे भैया के करके चलिए चलिए चलिए। मोदी जी कह रहे हैं गारंटी देता हूँ भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही होगी। मैडम किस भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होगी? किस भ्रष्टाचारी पे? ये तो सारे विपक्ष के अंदर है। इंसान को अपना दामन तो ढाका नहीं आ रहा। हम योगी और मोदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बात बता रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप ठीक है? मेरे माँ बाप ठीक ठीक है, तो तुम खुश हो, ठीक है। जिसके नहीं है उसे कितना दुख है। देख भाई, सरकार कोई किसी अरे तुम योगी मोदी का खाने को दे जाएंगे क्या? अपने माँ बापों की सेवा करो। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि करके आप ही दोनों से बात करें। एक बात कहूँगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकामी तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकामी तो है। लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। परिवर्तन आएगा 2024 में, परिवर्तन आएगा, सरकार चेंज होगी। परिवर्तन आएगा। राहुल जी को आप पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी जब कूली बनते हैं, कभी कारीगर बनते हैं, कैसे लगते हैं? क्या कोशिश कर रहे हैं वो? पीएम मोदी को देखा है आपने बढ़ते हुए? कभी ऐसे लोगों के बीच में देखा है पीएम मोदी को? संसद कभी देखे हैं आपने? बीजेपी की संसद कभी देखे हैं आपने? गरीबों के बीच गए हो? गरीबों के बीच कभी गए हो संसद? उनको देखा? तो खुद गरीब पीएम मोदी का तो खुद गरीब। तो 1.5 लाख का सूट पहन रहे वो गरीब है। हर रोज 1.5 लाख का सूट पहन रहे वो गरीब है। संसद में बैठ के गालियां देता है। आपने देखा है? एक सांसद को जो चुन के गया है उसको गालियां देता है। अब आम आदमी कार्यवाही क्यों नहीं करती मोदी सरकार? कार्रवाई मोदी सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती अपने सांसदों पर लगाम? क्योंकि उन्हीं के सांसद लोग करते हैं। जो जुल्म कर रहे हैं उन्हीं के सांसद कर रहे हैं। क्योंकि उनको क्लीन चिट, ब्रजभूषण जी को देखा तो 10 दिन यहाँ 10 दिन महीने पे लगातार धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उनको लास्ट में मिली क्लीन चिट। बगावत कर देते हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं करती, इनका काम हिंदू मुस्लिम से चल रहा है। ये जो नफरत की दुकान है, ये राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी है। 24 में खुल पाएगी मोहब्बत की? बिल्कुल खुलेगी, 100% खुलेगी। भैया एक बात का मेरा जवाब। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी, परिवारवाद को लेकर चल रहे मोदी सरकार कह रहे तीनों को खत्म कर देंगे, क्योंकि पुरानी सरकारों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। राम को लाए, राम किस परिवारवाद को बढ़ावा राम तो दिया? भगवान किसका है। बढ़ावा दिया है मुझे ये बताइए आप। सरकार कांग्रेस को देख लीजिए, परिवारवाद है, बेटा बहू यही सब चलता आ रहा है। देश के लिए नहीं सोचा कांग्रेस। देश के लिए नहीं सोचा उसने। 65 साल सरकार जो उसके पूर्वज जितने भी आ रहे हैं सरकार चलाते आ रहे हैं, उसके बलिदान देते आ रहे हैं, उनका वो नहीं दिख रहा है। मैम ये कहते हैं हम राम को लाए हैं। शहजादे हैं राहुल गांधी, उन्हें क्या पता कुछ भी, गरीबी क्या है, दुख दर्द मतलब इनको पता है, जो नॉन एजुकेशन है इनको पता है, इनको पता है और उनको नहीं पता है। भारत में रह के पप्पू है ना, पप्पू है। बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी तो पप्पू है। हाँ, खाली दिमाग है, खाली बैग उठाते हैं। नॉन एजुकेशन जो होते हैं ना वो यही बोलते हैं, क्योंकि एजुकेशन वाले को ना कहते अभी यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा आदमी आ जाए ना तो कहते हैं ना गांव में और शहर में सबसे एक दूसरे से जलने लगते हैं ना, तो उनको उस पर कमेंट करना चालू करते हैं। वो वही है, ये विरोधी सरकार है, वो कमेंट करना चालू करती है बस, और कुछ नहीं। मेरा सवाल का जवाब राहुल गांधी आप बोले यार क्या कह रहे हैं? हम राहुल गांधी इस बार आएंगे। ये कहना चाह रहे हैं भाई से, हम वोट किसी को दें, किसे चुने, सरकार इनकी नजर में कौन सी अच्छी है, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं और जा रहे हैं भाई। बता दीजिए कोई नेता अच्छा है? देश बच जाए। सुनिए, मैं उस सरकार को बनाना चाहता हूँ जिससे देश बच जाए, देश बिके ना।